हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे कि किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। कितनी बार हम किसी का मान सम्मान रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सामने वाला अपनी हदें क्रॉस कर देता है, हदें पार कर जाता है और फिर वो हमें हर्ट करता है। उसी की वजह से हम तनाव में आ जाते हैं। देखिए, अगर हम किसी के झूठ का मान रखते हैं तो वो ये समझता है कि उसने हमें बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। समझिए इस बात को, वो ये समझता है कि उसने हमें बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना दिया, जबकि हम उसका मान रख रहे होते हैं। देखिए, हम किसी की वैल्यू क्यों करते हैं, हम किसी को सम्मान क्यों देते हैं। देखिए, उसके कई कारण होते हैं। अगर हम किसी की वैल्यू करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, या तो वो हमारे संस्कार में है, हम संस्कारी हैं इसलिए उसकी सम्मान करते हैं, इसलिए उसको रेस्पेक्ट देते हैं, या फिर हमारी आदत में ही है, हमारी नेचर ही ऐसी है कि हमें सबका सम्मान करना है, सबको वैल्यू देनी है। या फिर हम उस आदमी को जिसको हम वैल्यू करते हैं या जिसका सम्मान करते हैं, उसका बहुत ही आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इसलिए हम उसको वैल्यू देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया इतनी ख़राब है, अगर हम किसी का आदर में सर झुकाते हैं ना, तो लोग हमारी पीठ में खंजर घोंप देते हैं। ये दुनिया ऐसी है, इसलिए किसी को भी इतनी अहमियत मत दें। एक लिमिट है, बस उस लिमिट को क्रॉस करने की इजाज़त किसी की भी नहीं। वहाँ पर बस आप ही हैं, आप ही हैं वहाँ पर, किसी और को आने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई अपनी हदें पार कर रहा है तो हमें उसको वहीं पर रोक देना है कि इनफ, बस अब और नहीं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें किसी को भी इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। ऐसा हम क्या करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। पहली बात, अगर हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं तो उसका कारण ये रहता है कि हम तारीफ़ पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमें कहे कि देखो कितना अच्छा है, देखो कितनी अच्छी है। हम इस चक्कर में और हम बुरे ही बन जाते हैं। देखिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप अपने आप को ही खुश रखिए, और आपको लोगों की बुराई से डरना भी नहीं है। लोग आपके बारे में अच्छा कहें या फिर बुरा कहें, इससे आपको डरना भी नहीं है। आपको डरना है अपने बुरे कर्मों से। आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। लोग आपकी बुराई करें, भलाई करें, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि एक दिन आप अपने आप ही चमक जाएंगे। तो लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे भी हैं, सब एक जैसे हैं। सबके लिए कर्म अच्छे करिए, और इस चक्कर में मत पड़िए कि आप तारीफ़ के चक्कर में सबको खुश करेंगे। देखिए, आप हर किसी को खुश कर भी नहीं सकते। आप अपने आप को खुश रखिए। अगर आप खुश हैं तो सामने वाला अपने आप खुश हो जाएगा, और सबको खुशी करने के चक्कर में आपको सामने वाला आपका फ़ायदा उठाता है, आपको हर्ट करता है, आपको बेवकूफ़ समझता है। इसलिए हर किसी से अपनी तारीफ़ के चक्कर में अपनी बुराई करा डालते हैं आप, सब आपकी फिर निंदा ही करते हैं। दूसरी बात, ना कहना भी सीखिए। देखिए, कितनी बार ना हम टेंशन में आ जाते हैं इसी वजह से कि हम ना नहीं कह पाते, हम किसी को भी ना नहीं कर पाते, और लोग फिर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। इसमें चाहे कोई भी है, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों नहीं हैं, तो आप उनको भी ना कहना सीखिए। जैसे कितनी बार ये होता है कि बच्चा आर्ट साइड लेना चाहता है, उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये साइंस साइड ले, ये मैथ्स और साइंस से पढ़े, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट साइड में है, अपने जियोग्राफी, हिस्ट्री या कुछ भी समझिए उसमें इंटरेस्ट है, और पेरेंट्स ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है कि नहीं तुम्हें यही लेना है, और आपका मन नहीं है। तो देखिए, अगर आप ना नहीं कहेंगे तो ये बातें दोनों के लिए ही गलत हो जाएंगी। ना तो वो आपके पेरेंट्स के लिए अच्छी रहेंगी, अगर आपने साइंस साइड ले भी ली तो उसमें आप अच्छा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो आपको इंटरेस्ट है, और जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो ना तो उसमें आप अच्छा कर पाएंगे, ना अच्छे हो पाएंगे। तो उसके लिए अगर आप ले लेंगे तो वो आपके लिए भी बुरा है और पेरेंट्स के लिए भी बुरा है। तो इस सिचुएशन में अपने पेरेंट्स को भी ना बोलिए, स्ट्रिक्टली एकदम ना, तो ना, मुझे लेना ही नहीं है और मैं इसमें अच्छा कर भी नहीं पाऊँगा या कर भी नहीं पाऊँगी, तो आपको ना बोलना है। कितनी बार पेरेंट्स जॉब के लिए भी प्रेशर बनाते हैं कि आपको ये जॉब करनी है, ये ऐसा करना है, तो बच्चे उसमें भी अपने आप को वहीं पर सेट कर लेते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की वैल्यू करते हैं, हम पेरेंट्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इनको ना ही नहीं बोल पाएंगे।
तो आप क्या है कि अपना जो वहाँ पे जो आपका करना है उससे आपका डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उससे आपके लिए वो भी ख़राब हो जाता है और इधर भी आपका दोनों ही पॉइंट ख़राब हो जाते हैं। तो आपको जो करना है फ्रीली बोलिए, आपको जो अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फिर कोई दूसरे लोग भी हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा दूसरे जो लोग हैं, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसमें अच्छे नहीं हो, तो उनको क्लियरली ना बोलिए कि मुझे ये नहीं करना है। तीसरी बात, इग्नोर करना सीखिए। देखिए, अगर हम किसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं ना, किसी की ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वही आदमी हमें हर्ट करता है, वही आदमी हमें पागल समझता है। और किसी को भी किसी को हर्ट करने का अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी है। अपनी एक लिमिट सेट करिए कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके पार कोई भी नहीं, बस मैं हूँ, मेरी बातें हैं और मैं हूँ, ये एक मेरी रेखा है, इसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। और अगर कोई अपनी हदें पार करे, अगर कोई उसको क्रॉस करने की कोशिश करे, तो आपको वहीं पर ना बोलना है, उसको इग्नोर करना है, उसको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे ना, अगर आप उसको ज़्यादा अहमियत देंगे और आप सोचेंगे कि नहीं यार इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो वो आपको हट पे हट करता जाएगा, वो आपको इतना नीचा गिराएगा, इतना नीचा गिराएगा कि आप सोच नहीं सकते। और ये बताइए, आप बुराई के चक्कर में रहते हैं कि लोग आपकी बुराई करेंगे, अगर मैं इसको इग्नोर करूँगा, अगर मैं इससे बात नहीं करूँगी तो लोग मेरी बुराई करेंगे। किस बुराई से डर रहे हैं आप? किस लोगों के ताने से डरते हैं आप उसको इग्नोर करने में, उसको अपनी लाइफ से हटाने में? कुछ रीत जगत की ऐसी हैं, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन यहाँ तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो आप किससे डर रहे हैं, किन लोगों से डर रहे हैं? यहाँ पर जिस माता सीता को रेस्पेक्ट नहीं मिला, तो आपको क्या मिलेगा? अगर कोई आपको हर्ट करता है, अगर कोई आपको परेशान करता है, उसको निकाल फेंकिए। वो एक कांटा है, जब तक आप उस कांटे को नहीं निकालेंगे तो वो आपको चुभता रहेगा, वो आपको अंदर ही अंदर से बेकार कर देगा और उसमें पस पड़ जाएगा। तो आपको उसको निकाल फेंकना है। चौथी बात इसमें ये आती है कि हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं। देखिए, हम कितनी बार किसी की बातों में ऐसे आ जाते हैं कि सामने वाला हमें धोखा दे जाता है, हमें बेवकूफ़ बनाता है और निकल जाता है। जैसे कोई आदमी आपसे कभी पैसे भी उधार लेता है, कुछ ऐसा सामान लेता है और बाद में फिर वो आपको पागल बनाता है और निकल जाता है। ना आप उसको जानते, ना वो आपको जानता, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो आपसे मिला है और बस अच्छे से बात करता है और आपको पागल बना देता है। तो ऐसे से बचिए, ऐसे लोगों से। अपने इमोशंस कंट्रोल करिए कि अगर सामने वाला आपके सामने रोता भी है ना, तो ये देखिए क्या ये सही है, क्या ये बंदा सही है। लेकिन ये नहीं कि उसकी बजाय कि आप अगर वो रो रहा है तो चलो अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये दुनिया ऐसी नहीं है कि अगर कोई आपके सामने रोया और आप हेल्प करने चलती है तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। आप कितना भी किसी का कर लो, कितना भी किसी का करो, कुछ नहीं कोई समझता। और जो ज़्यादा करता है ना, जो अगर ज़्यादा करता है, उसको तो ये समझा जाता है अरे इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको तो ये समझा जाता है। इसलिए अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल करके रखिए, अपनी भावनाओं को ऐसे मत बह जाइए किसी की बातों में, उनको अपने अंदर दबा के रखिए। नेक्स्ट बात इसमें ये आती है कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, कोई दूसरा आपको ना चलाए, कोई दूसरा आपको कंट्रोल ना करे। इसलिए अपना स्विच अपने हाथ में रखिए, आप ही को उसको चलाना है, आप ही को उसको कंट्रोल करना है। अपना रिमोट अपने आप अपने हाथ में थाम के रखिए। हम क्या करते हैं कि लोगों को इजाज़त दे देते हैं कि आओ हमें हर्ट करो, आओ हमें कुछ भी कहो, और वो आपको करते हैं और आप अच्छाई के चक्कर में चुप रह जाते हैं। और लोग आपका किस कदर फ़ायदा उठाते हैं, किस कदर आपको नीचा गिराते हैं, ये आप खुद से ही पूछिए। इसलिए किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मत दीजिए, किसी को भी कि इतनी लिमिट क्रॉस मत कराइए कि आपको हर्ट करे, आपका दिन का चैन, रात की नींद उड़ा दे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी करिए, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।